यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ काय की एंथैल्पी, इस रिएक्शन की, किसकी, CH4 प्लस हाफ O2 और इससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है CH3OH इज निगेटिव। यानी ये जो रिएक्शन है इसकी एंथैल्पी क्या है, निगेटिव है। यानी डेल H किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए क्या है, निगेटिव है। ठीक है, क्या रिएक्शन है हमारी, मेथेन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मेथेनॉल बना रहा है। और ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, निगेटिव है, यानी इसमें एनर्जी रिलीज होगी इस रिएक्शन में। अभी आगे कह रहा है इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्या चीज़, एंथैल्पी ऑफ कंबशन यानी जलाने की एंथैल्पी, जलाने की टोटल जो एनर्जी है वो किसके लिए, एक तो मेथेन के लिए और मेथेनॉल के लिए। R क्या है, जो है मेथेन के लिए X है और मेथेनॉल के लिए क्या है, Y है। ठीक है, देन विच रिलेशन इज करेक्ट, तो क्या कह रहा है, फिर इनमें से जो ये चार ऑप्शन हैं इनमें कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर मेथेन और मेथेनॉल का कंबशन, इसके लिए जो है एंथैल्पी दे दी गई है, जो कि रेस्पेक्टिवली क्या है, X और Y। तो इनमें रिलेशन क्या होगा, इनमें रिलेशन होगा A, यानी X किससे, Y से ग्रेटर होगा। यानी एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसके लिए, मेथेन के लिए ज़्यादा होगी किससे, मेथेनॉल के कंबशन की एंथैल्पी से। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हमारी सबसे पहली रिएक्शन क्या है, CH4 प्लस हाफ O2 और इससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, मेथेनॉल। ठीक है, और इसकी जो है इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या है, निगेटिव है। ठीक है, ये तो हमारी मेन रिएक्शन हो गई। अब हमें क्या दे रखा है, एक तो मेथेन की क्या दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जो कि क्या है, X है। तो हम जानते हैं जब भी कंबशन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और कंबशन में क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 और H2O बनता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस कंबशन की एंथैल्पी क्या दे रखी है, डेल H कंबशन फर्स्ट के लिए। ठीक है ना, कितनी है, X। हम जानते हैं कि कंबशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हमेशा कंबशन में एनर्जी रिलीज ही होती है, निकलती ही है, इसलिए ये एंथैल्पी क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, नेगेटिव होगी। अब दूसरा हमें क्या दे रखा है इन्होंने, कि जो मेथेनॉल है उसके जो है कंबशन किया जाएगा तो वही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, क्या बनेगा, CO2 और H2O। ठीक है, इसके लिए क्या दे रखी है, कंबशन 2 के लिए एंथैल्पी कितनी दे रखी है ना, हीट ऑफ कंबशन क्या है, Y है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, ये कंबशन है, एनर्जी रिलीज होगी तो ये काय में होगी, माइनस में होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें इन रिएक्शंस को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, तो कार्बन तो यहाँ 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, तो इसके सामने 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 2 4 हो गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी 4 हो गई। ऑक्सीजन यहाँ पर जो है 2 H2O वाली हो गई है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड वाली, यानी यहाँ पर 4 टोटल प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हो गई है। तो हमको रिएक्टेंट में भी कितनी करना पड़ेगी, 4 करना पड़ेगी, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहाँ पर भी 2 2 4 हो गई। ठीक है, अब हमारी मेथेन वाली रिएक्शन तो बैलेंस हो गई। अब हम जो है मेथेनॉल वाली रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 कार्बन है, यहाँ पर भी 1 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और 1 4 है ना, 4 होगा यहाँ पर जो है हाइड्रोजन 2 ही है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है H2O में 2 2 जा 4 हो गए, इधर भी हमारे 3 और 1 4 रिएक्टेंट में मेथेनॉल में 4 हो गए, कार्बन 1 इधर भी 1। अब यहाँ पर हम ऑक्सीजन अगर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो रही है, 2, और ये H2O वाले में ऑक्सीजन 2, यानी इधर 4 हो रही है प्रोडक्ट में, और यहाँ पर कितनी है, 2 और 1 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको बैलेंस करना होगा ऑक्सीजन को, ठीक है। तो यहाँ रिएक्टेंट में हमको जो है इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हमको इसे 1.5 यानी 1.5 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ठीक है। यानी हमको यहाँ पे O2 कितनी लेना पड़ेगी, 1.5, ठीक है, ताकि ये ऑक्सीजन के 2 से मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर भी बैलेंस हो गई कितनी, 3 ऑक्सीजन और 1 ही ऑक्सीजन, यानी टोटल रिएक्टेंट में भी कितनी, 4 ऑक्सीजन हो गई है जितनी की प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो इस हाफ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, इसे हम 3/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का हाफ कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी याली कंबशन रिएक्शन भी जो है बैलेंस हो गई है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम जो है नंबर 1 नाम दे देंगे, ठीक है, और इस रिएक्शन को हम नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमें नंबर 1 और नंबर 2 रिएक्शन से हमारी ये जो मेन रिएक्शन है, ठीक है ना, इसको हमें लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को लाने के लिए हमें नंबर 1 और नंबर 2 रिएक्शन के लिए क्या क्या चेंज करना पड़ेंगे, आइए हम देखते हैं। हमें सबसे पहले जो रिएक्शन 2 है मेथेनॉल वाली, इसको जो है हमें पलटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो CH4 है और हाफ O2 है ये तो लेफ्ट में ही है, लेकिन जो मेन रिएक्शन में जो मेथेनॉल है वो कहाँ है, राइट हैंड में है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारी जो है ये मेथेनॉल लेफ्ट में है, यानी इस रिएक्शन को हमें पलटना होगा। अगर ऊपर वाली रिएक्शन जैसा बनाना है हमें, तो इसकी जो है हमको जगह बदलना होगी, ठीक है ना। तो इसको अगर हम रिएक्शन को पलटते हैं तो क्या होगा, ये वाला पार्ट हमारा इधर चले जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। पलटें, ये हमने जो है रिएक्शन नंबर 2 को पलट दिया है, लेकिन रिएक्शन के पलटने से क्या होगा, एंथैल्पी में चेंज आ जाएगा, यानी जो एक्सोथर्मिक थी वो अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, यानी यहाँ पर इसके सिंबल में चेंज आ जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस का हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो इस रिएक्शन में कहीं पे भी CO2 नहीं है और जो है H2O नहीं है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, यानी हमें इन्हें भी हटाना होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, हाफ O2 है, और हमारे पास जो है क्या है, ऊपर रिएक्शन फर्स्ट में 2O2 है और इधर 3/2 O2 है, यानी हाफ O2 है, ठीक है। तो ये चेंजेस हमें करना होगा, तो आइए हम ये चेंज करते हैं। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से कैंसिल करने के लिए अगर हम 2O2 को अगर इस तरह से लिख लें, कैसे, यानी 1.5 O2 और हाफ O2, तो ये कितने हो जाएंगे, 2O2। ये भी हम लिख सकते हैं इसको, है ना, ये सेम होगा, 2O2 क्या होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि 1.5 एंड हाफ यानी 2। और जैसा कि हमने यहाँ पर किया था 3/2, हम 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है इसको 2O2 को कैसे लिख सकते हैं, 3/2 O2 प्लस हाफ O2, ठीक है।
तो हम इसकी जगह जो है इसको लिख लेते हैं। ठीक है, हमने 2O2 को क्या कर लिया है, हाफ O2 प्लस 3/2 O2 यानी 1.5 O2। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे लिए आसानी हो चुकी है कि ऊपर जैसी रिएक्शन के लिए हम किस किस चीज़ को यहाँ पर जो हमें हटाना था उसे हम यहाँ हटा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसको अगर हम यहाँ पर इक्वल मान लें, ठीक है ना, इक्वल मान लें, तो यहाँ पर क्या होगा, बराबर के इस तरफ CO2, ये सेम सिंबल का पॉजिटिव है, ये इस पॉजिटिव CO2 से कैंसिल, यहाँ पर 2H2, यहाँ के 2H2 से कैंसिल। ठीक है ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और यहाँ का जो है 3/2 O2, यहाँ के 3/2 O2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो इस रिएक्शन को यानी फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड करने पर, ये सब किस लिए हो रहा है, कैंसिल किस लिए हो गया, क्योंकि इन दोनों रिएक्शंस को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो ऐड किया तो क्या हो जाएगा, CH4 हमें नीचे मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस का प्लस और हाफ O2 मिल जाएगा, यहाँ पे इक्वल का यह हमारा जो है ये एरो वाला साइन, और यहाँ पर क्या बच रहा है, CH3OH। ठीक है ना, और ये रिएक्शन जो है ओवरऑल, ये हमारी जो रिएक्शन पूरी फर्स्ट वाली रिएक्शन आ गई है। ठीक है ना, और इसके लिए जो है एंथैल्पी क्या है, इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो हमें ये ऊपर वाली हमारी जो रिएक्शन जो है, रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड से ये रिएक्शन मिल चुकी है इसको ऐड करने पर। ठीक है ना, तो इसको ऐड किया है हमने, तो हमें इनकी एंथैल्पी को भी ऐड करना होगा, और इन दोनों एंथैल्पीज को ऐड करने पर हमें फाइनल कौन सी एंथैल्पी मिली है, इन दोनों को प्लस करने पर हमें फाइनल कौन सी एंथैल्पी मिली है, हमारी रिएक्शन की ΔHR कौन सी मिली है, निगेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हमारी जो है ΔH फर्स्ट वाली एंथैल्पी, फिर हमने उसको प्लस किया किससे, रिएक्शन को ΔH2 वाली एंथैल्पी से, और फाइनल हमें क्या मिली, ΔH हमारी रिएक्शन की एंथैल्पी हमको मिल गई। ठीक है, अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें तो ΔH1 क्या है हमारी -x, प्लस का सिंबल ऐसी कैसी, ΔH2 क्या थी हमारी प्लस का y। ठीक है ना, क्योंकि हमने रिएक्शन को पलट दी थी। ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन लाने के लिए जो चेंजेस किए थे, और ΔHR हमारी क्या है, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 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 हो जाएगा। ठीक है ना, तो -x प्लस y और नेगेटिव। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे जो फाइनल रिएक्शन है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक नेगेटिव एंथैल्पी लाने के लिए हमें x और y की क्या वैल्यू रखें कि जो है ये हमारा फाइनल रिजल्ट नेगेटिव में आ जाए, फाइनल रिएक्शन नेगेटिव में आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू ज़्यादा रखना होगी। ठीक है, क्योंकि हम x की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो x के सामने क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी रिजल्ट क्या आएगा हमारा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर x क्या होगा, हमें क्या रखना होगा, ग्रेटर देन रखना होगा y से, तभी हमें जो है ये नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, x इज ग्रेटर देन y, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।